नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की। और वर्तमान समय में हमारा चल रहा है पाठ 9 जिसका नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। कहा जा रहा है कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उसको गोले में लिखिए। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि परिसंचरण तंत्र 3 घटकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो पूरे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए मिलकर के काम करता है। सबसे पहले तो हृदय, फिर रक्त वाहिकाएं और रक्त। अब यहाँ पर जो 3 खाली कॉलम है इनमें यही चीज़ें भरी जाएंगी। तो हमने एक में भर दिया हृदय, दूसरे में हमने भर दिया रक्त और तीसरे में हमने लिख दिया रक्त वाहिकाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों के नाम बॉक्स पे लिखिए। और यहाँ पर देखिए हृदय का एक चित्र दिया गया है आपको और कह रहा है कि बताइए कि इस चित्र में जो खाली कॉलम है उनके क्या नाम रहेंगे। तो भाई आपको पता है कि इनके नाम क्या रहेंगे, बड़ा आसान है। किस तरीके से हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 खाने बने हुए हैं, 2 दाईं ओर और 2 बाईं ओर। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा दायां आलिंद है, कौन सा दायां निलय है, कौन सा बायां आलिंद है और कौन सा बायां निलय है। ठीक है, हम उसके आधार पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कि जो बाईं ओर दिया गया है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, और वो है बायां आलिंद। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे बायां आलिंद। इसके बाद ये जो दाईं ओर का ऊपर वाला हिस्सा है वो है आपका दायां आलिंद। बाईं ओर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो है बायां निलय। और दाईं ओर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो है आपका दायां निलय। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए गए खाली स्थानों में भरिए। आप यहाँ पर एक दिख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है और ये परिसंचरण तंत्र में प्रयुक्त अंग है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो रिक्त स्थान है या खाली जगह है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्या करना है जा समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आएगा आपका चलिए हम लोग भरते हैं। सबसे पहले जो ये आपका दिख रहा है आलिंद के ऊपर खाली जगह है, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे दायां। तो हमने यहाँ पर लिखा दायां आलिंद। ठीक है, इसके बाद फिर दाएं आलिंद के बाद कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, दायां निलय। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, हम लोग आएंगे फेफड़ों में। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बाएं आलिंद में। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बायां निलय में। और फिर हम लोग पहुँचेंगे शरीर के अंगों में। इस आधार पर परिसंचरण तंत्र में जो है शरीर तक महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई होती है। ठीक है,
चले, और इन महत्वपूर्ण चीज़ों में क्या क्या है आपको पता है, रक्त है, साथ में जो भी पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने होते हैं, ठीक है, और उस रक्त में ऑक्सीजन युक्त रुधिर और रक्त एक ही चीज़ होता है, वो भी शामिल रहती है। चलिए भाई अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, करें निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, हम जोड़ों का सही मिलान करते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, देखते हैं। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। सबसे पहले धमनियाँ, तो धमनियाँ क्या होती हैं, गहरे लाल रंग की होती हैं और इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, तो हम धमनियों को बा से मिला देंगे। फिर अगला आया सिराएं, सिराएं नीले रंग की दीवारें होती हैं, पतली और कम लचीली होती हैं, तो सिराओं को इससे मिला दिया। इसके बाद आया कोशिकाएं। अब कोशिकाओं के बारे में क्या है, अत्यंत महीन शाखित तथा दीवारें बहुत पतली होती हैं, तो ये हो गया, आ नंबर से मिला दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मिलान वाला प्रश्न आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि सही के सामने सही का निशान लगाइए और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके आधार पर आप सही और गलत का चुनाव करेंगे। ठीक है, देखिए करें, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा करना होता है, नहीं, श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा करना होता है। तो ये भाई पहले वाला गलत हो गया और दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, क्योंकि WBC जो है वो प्रतिरक्षा करने का कार्य करती हैं। आगे श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त व अनियमित आकार की होती हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आगे प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है, ये गलत है हमारा। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे रक्त पे उपस्थित होती हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में है कि प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छर के काटने से कम होने लगती है, उससे उत्पन्न रोग का नाम बताइए। तो भाई आपको पता है मादा एनाफ्रीज नाम के मच्छर के काट लेने से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उससे डेंगू नामक रोग हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सही भरेंगे डेंगू। मनुष्य के 1 लीटर, ठीक है, मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में खाली जगह की संख्याएं 5000 से लेकर के 9000 तक होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं की या लाल रुधिर कणिकाओं की। तो भाई यहाँ पर भरा जाएगा श्वेत कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला है AB रुधिर वर्ग को क्या कहते हैं, सर्वदाता कि सर्वग्राही। तो AB होता है सर्वग्राही, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वग्राही, मतलब जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB होगा वो किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त आसानी से ले लेगा। ठीक है, और करें O रुधिर वर्ग को क्या कहा जाता है, तो भाई O रुधिर वर्ग को कहते हैं सर्वदाता। फिर आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि खाली जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, तो भाई ये काम फ्लोएम करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोएम। क्या भरना है वो भी दिया गया है। आगे चलेंगे, अब है पत्तियों में निर्मित भोजन खाली जगह द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको बैक करेंगे हम। यहाँ पर आपका आएगा जाइलम। ठीक है, और निर्मित भोजन को भेजने की प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है फ्लोएम के द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे फ्लोएम। आगे चलेंगे, कहें कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, खाली जगह होती हैं, रंग युक्त होती हैं कि रंगहीन, तो ये भाई रंगहीन होती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया रंगहीन। आगे चलेंगे, कहें लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति खाली जगह होती है आयताकार या गोल,
तो भाई लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है वो कैसी होती है, ये होती है हमारी गोलाकार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गोल, क्योंकि यहाँ पर जितना लिखा हुआ है हम उतना ही लिखेंगे, अगर गोल लिखा है तो हम गोल लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने अध्याय 9 को पूरी तरीके से समाप्त किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं टूटा फूटा आपको बता पाया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।